हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज निकल के आ चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। टोटली परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज रिलीज की गई है आईसीएमआर की तरफ से, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, और इस टेक्नीशियन की पोस्ट बहुत अच्छी खासी निकाली गई है। और इसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है गाइस, वो बहुत अच्छी खासी होती है। मेडिकल डिपार्टमेंट होती है, इसीलिए आईटीआई कैंडिडेट एंड डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए टेक्निकल फील्ड में वैकेंसीज रिलीज की गई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में अधिकतर जो मेडिकल फील्ड होती है, लेकिन इस मेडिकल डिपार्टमेंट सिर्फ आपको टेक्निकल की पोस्ट पर जॉब लगने वाली है, जो कि बहुत अच्छी खासी होती है। सबसे बड़ा लोड यही होता है कि वर्क ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, और सैलरी अच्छी खासी ऊपर से मिलती है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज टोटली बताने वाले हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होगा। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, कमेंट करके बताएं कि आपका ड्रीम जॉब क्या है और आपका ब्रांच कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है वैकेंसी आईसीएमआर। आईसीएमआर की जो डिवीजन है, आईसीएमआर की नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी अदर माइक्रोबायोटिकल डिजीज, ये वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं हिंदी में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में आता है। ये बैक्टीरियल रोग संस्थान है, यहीं से वैकेंसीज रिलीज की गई है। लेपर्सी विभाग है अधिकतर। तो ये जो टोटली रेगुलर जॉब है, यानी कि परमानेंट जॉब की वैकेंसीज है। टेक्निकल फील्ड से वैकेंसीज है, ध्यान रखना। 5 जुलाई 2023 की नोटिफिकेशन, बट ये नोटिफिकेशन आज रिलीज की गई है। चलिए देखते हैं अलग अलग पोस्ट पर। सबसे पहले टेक्नीशियन 1, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है। टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 35 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है, जहाँ पर जनरल के लिए 16, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 वैकेंसीज है। इसमें जो लेवल होता है सैलरी का लेवल, वो पी लेवल 7 के अनुसार 2 होता है। अब लेवल 2 कितना होता है, 19,000 से लेकर 63,200 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसमें टोटल 10 पोस्ट पर वैकेंसी है लेबोरेटरी अटेंडेंट में। यहाँ पर भी ये लेवल 1 की जॉब होती है। 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जहाँ पर 23 पोस्ट पर वैकेंसीज है। तो ये भी पोस्ट अच्छी खासी है, 23 पोस्ट पर वैकेंसीज है। इसकी जो पे लेवल होती है वो 6 होती है, और 35,400 से लेकर आपको 1,12,000 के करीब आपको जो पेमेंट है वो मिलती है, सभी पे लेवल 6 के अनुसार, 7 के अनुसार। टोटली अगर सैलरी देखा जाए तो 68 सैलरी, टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो टोटल 68 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आउट की गई है, और इनमें से सबसे ज़्यादा पोस्ट आईटीआई कैंडिडेट के लिए। अभी चलिए क्वालिफिकेशंस दिखाता हूँ आपको। चलिए पहली क्वालिफिकेशंस यहाँ पर है टेक्निकल 1 की पोस्टें हैं, जहाँ पर पे लेवल 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी मिलेगी। आपको मैं बता चुका हूँ कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है। उसके बाद क्या है, 12 पास, इंटरमीडिएट पास आउट होनी चाहिए, सब्जेक्ट विथ 55%। उसके बाद एटलीस्ट 1 ईयर की डिप्लोमा होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में। ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपके पास डीएमएलटी बोलते हैं इसको, डीएमएलटी, अगर डीएमएलटी सर्टिफिकेट है आपका, डिप्लोमा का होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, 12 पास करके, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है डिटेल्स ऑफ द फील्ड में, जो कि इसी को पोस्ट को दोबारा डिवाइड कर दिया है टेक्नीशियन 1 को। इसमें कंप्यूटर साइंस की भी कुछ वैकेंसीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर डिप्लोमा होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस आपने कर रखी हो, या फिर जितने भी डिप्लोमा सीएस के कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 12 पास होना बेहद ज़रूरी है, फोकस करना। 12 पास 55% मार्क्स के साथ 1 ईयर की डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें टोटल 3 पोस्ट है। अब बोलोगे सर टेक्नीशियन 1 टोटल 23 पोस्ट थी, तो 20 ऊपर था, 3 ये नीचे हो गई 23। पे लेवल आपका जो होगा 19,900 से लेकर 63,000 तक सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट है एक और टेक्नीशियन 1 में, इसमें टोटल 7 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, क्योंकि टेक्निकल 1 की टोटल 35 पोस्ट थी, तो अलग अलग पोस्ट डिवीजन की गई है, तो इसीलिए ध्यान से इसको समझना। टोटल 7 पोस्ट है, इसमें भी 12 पास प्लस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट वो टेक्नीशियन 1 की एक वेटनरी साइंस में वैकेंसी है, तो डिप्लोमा वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12 पास होना ज़रूरी है।
12 पास होना ज़रूरी है। बाकी बार आपने डिप्लोमा कर रखी है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपका 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो। ओके, सभी एलिजिबल है। टेक्नीशियन में एक ड्राइवर कम मैकेनिक की वैकेंसीज है और ये लाइट मोटर व्हीकल्स में, तो 12 पास प्लस 1 ईयर की डिप्लोमा ड्राइवर कम मैकेनिक में आपने कर रखी हो, या फिर आपने 1 ईयर की ITI भी कर रखी हो ड्राइवर में, मैकेनिक ड्राइवर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल्स में। ओके, अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में पे लेवल आपका 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी मिलेगी। इसमें टोटल 10 पोस्ट पर, यानी कि 10 पोस्ट पर वैकेंसी जो निकाली गई थी। अब यहाँ पर 10th पास चाहिए 50% प्लस ITI होनी चाहिए। अदरवाइज आपने 1 ईयर की वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रखना, विद या फिर फील्ड में या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट का। तो अगर आपने 10th पास करके ITI कर रखी है मेडिकल लेबोरेटरी 10 पोस्ट पर, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है टेक्निकल असिस्टेंट में, जो कि 13 पोस्ट पर वैकेंसीज है। ये काफ़ी सारी पोस्टें रिलीज़ की गई है, जो कि इसमें टोटली बैचलर डिग्री की मांगी जाती है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट वाले मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, कहीं पर 3 पोस्ट पर 35,000 से 1,12,000 था, तो इसमें डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी है 3 ईयर की डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी में प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट के साथ, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक टेक्निकल असिस्टेंट में एक नंबर यहाँ पर भी वैकेंसी, यहाँ पर भी डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो इसमें इंजीनियरिंग भी कैंडिडेट एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, देख लेना। एक वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट में कंप्यूटर साइंस एंड IT फील्ड में, टोटल 3 पोस्ट पर है। यहाँ पर आराम से इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक और रिक्रूटमेंट है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट में एक और वैकेंसीज है, यहाँ पर भी इंजीनियरिंग कर रखी हो आपने बायोमेडिकल्स में या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, अलग अलग लेवल की पोस्ट है, क्योंकि एक ही पोस्ट में 8-10 तरह की पोस्टें को डिवाइड की गई है। बेसिकली ITI डिप्लोमा के बारे में मैंने बताना था, जो कि मैंने बताई, और डिप्लोमा के ऊपर पोस्टें हैं। टोटल 10 पोस्ट जो निकाली गई थी आपकी लेबोरेटरी में, वो ITI लेवल की है, जिसमें से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ITI प्लस करके डिप्लोमा लेटरल एंट्री से कर रखी हो तो ये भी आप इस सब में एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। ओके गाइस, एज मैं बता चुका हूँ कि इसमें एज आपका चलने वाला है 18 से 30 साल के एलिजिबल होंगे, और कहीं पर एज रिलैक्सेशन रखी गई है 18 से 30 साल। सभी एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी, ST/SC वालों को 5 साल एंड OBC वालों को 3 साल की। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो टोटली सिलेक्शन आपकी यहाँ पर रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शंस की जाएगी, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जाकर अप्लाई करो। रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला। एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ी आपको 300 रुपये लगने वाला है, जो कि कोई भी रिफंड नहीं होता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ST/SC कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, वीमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगी। इसमें जो फॉर्म है गाइस वो ऑफलाइन होने वाला है। मैं फॉर्म दिखा देता हूँ, एक्चुअली में ऑफलाइन फॉर्म है पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से। तो फॉर्म आपको फिलअप करनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी। क्योंकि फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई कर लेना। ओके गाइस, तो होपफुली यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।